शैतान की रहस्यमयी कहानी गांव कालापुर अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे क्योंकि उन्होंने एक भयावह साय को देखा था जो अंधेरे में घूमता था। लोग इसे शैतान की छाया कहते थे। भयावह जंगल की कहानी गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे भूतिया वन कहा जाता था। कहते हैं वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते थे। कई वर्षों पहले गांव का एक साहसी युवक रघु इस रहस्य को सुलझाने निकला। रघु ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और रात के अंधेरे में जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह जंगल में घुसा उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने घबराकर पीछे देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे दूर एक कुटिया दिखी जहां धीमी धीमी रोशनी जल रही थी। रहस्यमयी साधु और शैतान का रहस्य। रघु हिम्मत करके उस कुटिया में गया जहां एक बूढ़ा साधु ध्यान मग्न बैठा था। रघु ने उनसे जंगल के भूतिया होने का कारण पूछा। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, यह जंगल एक शैतानी आत्मा का बसेरा है जो इंसानी खून से जिंदा रहती है। साधु ने बताया कि कई साल पहले एक तांत्रिक भैरवनाथ ने अमृता प्राप्त करने के लिए शैतानी साधना की थी, मगर उसकी साधना अधूरी रह गई और उसकी आत्मा जंगल में भटकने लगी। वह रात में जीवित इंसानों को पकड़कर उनकी आत्मा खा जाता था। रघु का सामना शैतान से रघु यह सुनकर भयभीत हो गया, लेकिन उसने इस आत्मा को खत्म करने की ठानी। साधु ने उसे एक मंत्र दिया और कहा कि उसे श्मशान की चिता की अग्नि से जलाना होगा। रघु जंगल के और भीतर गया जहां उसे एक काली परछाई दिखी। जैसे ही वह पास गया शैतान ने उस पर हमला कर दिया। रघु ने मंत्र पढ़ते हुए चिता की आग फेंकी जिससे शैतान चिल्लाने लगा और जलकर राख हो गया। गांव में शांति लौट आई। उस रात के बाद गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग निश्चिंत होकर जीने लगे। लेकिन जंगल में आज भी वह कुटिया मौजूद थी जहां साधु रहता था। कोई नहीं जानता कि वह साधु कौन था और वह कहां से आया था। क्या वह सच में साधु था या कोई और रहस्य छिपा था? ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।